आज का चैप्टर है गोला। गोला और चैप्टर है 11.2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का ही एक ही सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के बाद आता है अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। पांचवा है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। ये इतने सूत्र हैं। तो आज हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न है गोले की त्रिज्या दी गई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्याएं दी गई हैं। पहला प्रश्न है गोले की त्रिज्या है, पहली त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या दी गई है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर और तीसरी है 14 सेंटीमीटर। ये तीन त्रिज्याएं दी गई हैं और ये गोले की त्रिज्या है और हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने सूत्र लिखा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आपकी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे 4 गुणे, और पाई का मान 22/7 होता है। अगर 22/7 नहीं लिखना है या प्रश्न में अगर 22/7 मान नहीं रखना है तो वहां पे किताब में दे दिया जाएगा कि हमको पाई का मान क्या रखना है। जब पाई का मान दे दिया जाए कि हमको पाई का मान ये रखना है 3.14, तो 3.14 रखेंगे। अगर पाई का मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम 22/7 ही रखेंगे। 22/7 गुणे त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर का
स्क्वायर हो गया। तो 4 गुणे 22/7 गुणे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार लिख लेंगे। 10.5 सेंटीमीटर बराबर 7 से काटिए, 7 एकन्नम 7, 3 10, 1.5 आ गया। और ये हो गया 22 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 88 गुणे 1.5 सेंटीमीटर गुणे 10.5 सेंटीमीटर। गुणा करिए, 15 8 120, शून्य हो गया, हासिल हो गया 12। 15 8 120 और 120 में 12 जोड़ेंगे तो हो गया 132। तो ये हो गया 132 और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो गया, सेंटीमीटर गुणे 10.5 सेंटीमीटर। अब गुणा कर लीजिए, 132 को 10.5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 हासिल हुआ, 5 3 15, 1 16 के 6 हासिल, 1 5 एकन्नम 5 1 6। तो 5 से गुणा करने पे 132 को 660 आया। फिर 0 से गुणा कर लेंगे, बस बढ़ा लिए। अब 1 से गुणा करेंगे तो 2 3 1 जोड़िए, 0 6 6 2 8, 13,880 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। अब ये हो गया बराबर 1386, 1386। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये है जब तो गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है जब त्रिज्या 10.5 दी गई है। अगला एक और देख लेंगे। गोले की त्रिज्या अगर 5.6 दी गई है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5.6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 गुणे 22/7 गुणे 5.6 सेंटीमीटर गुणे 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए 7 से, तो 7 एकन्नम 7, 5 में नहीं जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट बढ़ा लेंगे। अभी हो गया 56, 7 8 56, 8 बार। अब फिर उसी तरह से गुणा करेंगे, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो हो गया 88 गुणे 0.8 सेंटीमीटर गुणे 5.6 सेंटीमीटर। 8 से गुणा कर ले दीजिए तो 8 × 64, 64 के 4 हासिल हुआ 6, 8 × 64, 64 6 70। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, सेंटीमीटर गुणे 5.6 सेंटीमीटर। इसको ऊपर नीचे करके गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 70.4 गुणे 5.6, 6 चौक 24 पूरा हो गया, 6 सते 42, 5 चौक 20, एक अंक छोड़ देंगे इधर का, और 5 7 35, 4
2 2 2 4 5 4 9 0.2 अंक पे लगा देंगे तो ये हो गया पूरा। गुणा करने पे 394.24 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 11.2 का पहला सवाल था जिसमें हमने 2 हल कर लिया है। तीसरा सवाल हल करेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में लिखेंगे कि ये परेशानी हो रही। अगला प्रश्न है, व्यास दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न नंबर 2 में व्यास दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहां पे व्यास क्या क्या है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा 21 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि व्यास, पहला व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4 × 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 गुणे 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 1। 22 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 88 गुणे 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला सवाल है। एक और देख लेते हैं। दूसरा सवाल यह है 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो व्यास है 21 सेंटीमीटर। जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हो गया 21/2, भाग देंगे तो 2 × 9 2, 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 2 × 5 = 10। अभी इसके पहले वाले सवाल में 10.5 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया था, तो त्रिज्या 10.5 हो गई इसके। तो पहले की तरह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और 3.5 का भी निकाल लेंगे। तो 3.5 का हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो गया तीसरा सवाल है, व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, 3.5/2 सेंटीमीटर। ये पूरा नहीं कट रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है काटने की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4 × 7 गुणे 3.5/2
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 गुणे 3.5/2 सेंटीमीटर गुणे 3.5/2 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए कैसे काटते हैं। 2 2 दूनी 4, इन दोनों को काट दीजिए तो यहाँ पे ये 4 कट गया। 7 से 1.5 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, एक अंक पे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा कर दीजिए। 33 गुणे 3.5, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 5 9 6 15, 5 हासिल 1, 9 1 10 1 11। तो ये हो गया 11, तो 55, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया 115.5 सेंटीमीटर का वर्ग। ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल और एक देख लेंगे। दिया गया है 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बल्कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है पाई बराबर 3.14 लेना है। 22/7 नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो पाई का मान रखेंगे वो रखेंगे 3.14। तो अर्धगोले का हल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमने लिखा था 3πr²। तो यहाँ पे हो गया 3 गुणे 3.14 गुणे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 गुणे 3.14 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12, 3 1 9, 3 1 4, 3 3 का 9। तो ये हो गया 9.42, और इसको 10 से 10 में गुणा करेंगे तो हो गया 100, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 9 तो 42, और 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो गया ये, तो ये हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही। अगला जो सवाल है उसको हम कल के वीडियो में बताएंगे।